करोरा गांव का रहने वाला 23 साल का मनोज एक इम्पोर्टेंट एग्जाम देने के लिए शहर गया था, लेकिन वो कभी घर वापस लौटा ही नहीं। तब उसकी माँ चंद्रपति को चिंता होने लगी और अपने बेटे को ढूंढने के लिए वो आसपास पूछताछ करने लगी। तब ही उन्हें खबर मिली कि उनके गांव के रहने वाली 19 साल की बबली भी सुबह से गायब थी। गांव वालों को दो और दो जोड़ने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा और गांव में एक खबर फैल गई कि मनोज और बबली दोनों साथ में भाग गए हैं। मनोज और बबली का साथ में भाग जाना कोई इमेच्योर या फिर जल्दी में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि उनकी सिचुएशन ही ऐसी थी कि उनके पास और कोई चारा ही नहीं था। दरअसल करोरा गांव में रहने वाले सभी लोग जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और अपने ट्रेडिशन और कल्चर को लेके उनके ख्यालात बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम थे। अनफॉर्चुनेटली मनोज और बबली का एक साथ होना उनके ट्रेडिशन के सख्त खिलाफ था, क्योंकि मनोज और बबली एक ही गोत्र से बिलोंग करते थे और गांव वालों की नजर में उनका रिश्ता असल में भाई बहन का रिश्ता था। लेकिन मनोज और बबली एक दूसरे को काफी ज्यादा समय से चाहते थे और उन दोनों का प्यार समाज के इन नियमों से काफी ज्यादा ऊपर था। लेकिन उन लोगों को यह भी पता था कि गांव में रहकर उनका एक साथ होना कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता है। इसीलिए वो दोनों बिना किसी को बताए गांव से भागकर चंडीगढ़ चले गए थे। 7 अप्रैल 2007 को वो दोनों दुर्गा माँ के एक मंदिर में शादी के कस्में और वादे कह रहे थे। पर दूसरी तरफ करोरा गांव में मनोज और बबली के लिए पंचायत बैठी हुई थी। उन दोनों ने जो किया था वो गांव और पंचों की नजरों में कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक ऐसा पाप था जिसकी कोई माफी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपने फैसले में मनोज और बबली के का फरमान जारी कर दिया था और इस फरमान को पूरा करने के लिए कोई और नहीं बल्कि बबली का खुद का परिवार सामने खड़ा हुआ। अब ये सब कुछ सुनकर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हम एक पिछड़े और पुराने इंडिया या फिर पुराने जमाने की बात कर रहे होंगे, लेकिन अगर सच्चाई बताई जाए तो ये चीज इंडिया के कई सारे रिमोट विलेजेस में ऑनर किलिंग के नाम से आज तक होती जा रही है। बट द रीजन हम इस स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हैं इज ड्यू टू दिस केस बीइंग पेग्ड एज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। करोड़ा हरियाणा स्टेट के फतेहपुर तहसील का एक गांव है। नौवेना से गांव आप सभी लोगों के मन में एक ऐसी इमेज आई होगी जहां पे कच्चे घर होंगे, मिट्टी की रोड होंगी या फिर बहुत ही ज्यादा गाय बकरियां होंगी। लेकिन करोड़ा में रहने वाले ज्यादातर लोग के घर पक्के हैं। वहां जनरल स्टोर्स, सैलून, बच्चों के लिए स्कूल जैसे सारे बेसिक फैसिलिटीज हैं। इसलिए मेरी नजरों में करोड़ा को एक छोटा सा टाउन या फिर एक छोटा सा कस्बा कहना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, पर ऑफिशियली ये एक गाँव ही है। 2007 में मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जो यहाँ रहा करती थी वो जाट कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, जो कि नॉर्दर्न इंडिया के जाने माने और वेल रिस्पेक्टेड फार्मर्स और जमींदारों की कम्युनिटी है। और करोड़ा जैसे छोटे जगह में रहने वाले जाट कम्युनिटी के लोग अपने कस्टम्स और ट्रेडिशन की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, विच इज अ गुड थिंग एंड इट इज फाइन एज वेल। लेकिन कल्चर की रिस्पेक्ट करना और कल्चर का एक पत्थर की लकीर बन जाना, इन दोनों में एक बहुत ही ज्यादा पतली और फाइन लाइन होती है। एंड मनोज एंड बबली भी दोनों सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, लेकिन दोनों की फैमिलीज और उनकी लिविंग कंडीशंस वर्ड अपार्ट थी। मनोज अपने घर का सबसे बड़ा बेटा है। उसके अलावा उसका एक छोटा भाई और 2 छोटी बहनें भी थे। उनकी माँ चंद्रपति एक विधवा थी, विच मेंट कि मनोज के फादर की डेथ हो चुकी थी। एवर सिंस हिज डेथ मनोज की फैमिली को बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था और मनोज को ना चाहते हुए भी स्कूल जाने की उम्र में काम करना पड़ता था। करोरा से थोड़ी ही दूर कहताल हरियाणा में मनोज की इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप हुआ करती थी, जो कि उसके और उसके परिवार के इनकम का एक मेजर सोर्स था। फिर इस दुकान को चलाना और इसकी देखभाल करना ही मनोज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसीलिए वो हर रोज स्कूल से वापस आने के बाद इस दुकान में जाकर बैठ जाया करता था और यहाँ पे अपना सारा काम करा करता था। नाउ अप अंटिल दिस पॉइंट मनोज की लाइफ काफी ज्यादा मोनोटोनस थी एंड देयर वाज़न्ट एनीथिंग स्पेशल गोइंग ऑन इन हिज लाइफ, बट दैट वाज अंटिल 2005 अंटिल मनोज मेट बबली। अनलाइक मनोज, बबली एक वेल डूइंग फैमिली से आती थी और वो भी उसी स्कूल में पढ़ती थी जहां मनोज पढ़ रहा था। सो दे वर नॉट वेरी मैच्योर एट दिस टाइम। वो अपने फीलिंग्स को हैंडल नहीं कर पाए एंड दे इवेंचुअली फेल इन लव। बबली के मनोज की लाइफ में आने के बाद मानो मनोज की मोनोटोनस लाइफ में एकदम रंग भर गए हों। अब स्कूल जाना वाज नॉट बोरिंग फॉर हिम, क्योंकि वहां उसे बबली से मिलने का मौका मिलता था, which I'm pretty sure कि आप लोगों ने भी कभी ना कभी फील करा ही होगा अपनी स्कूल लाइफ में। लेकिन मनोज और बबली को शुरुआत से ही पता था कि उनके गांव वाले, उनकी कम्युनिटी वाले कभी भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड दे आल्सो न्यू दिस थिंग कि अगर किसी ने भी, उनकी कम्युनिटी से किसी ने भी उन्हें साथ
साथ में देख लिया तो इट वोंट बी गुड फॉर ईदर ऑफ देम। इसीलिए एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया। नाउ लाइक आई सेड, मनोज स्कूल के बाद सीधा अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जाया करता था और अब इसी बहाने बबली भी मनोज की शॉप पे जाया करती थी उससे मिलने के लिए। इसीलिए इंस्टेड ऑफ कमिंग बैक होम, मनोज अब ज्यादातर टाइम पे अपनी शॉप पे ही रहता था ताकि वो बबली से मिल सके। और कभी कभी तो वो पूरी की पूरी रात भर शॉप में ही रहा करता था। इवन जब वो घर में रहता तब भी चोरी चुपके से वो हमेशा बबली से फोन पे बातें किया करता था। एंड ऑब्वियसली मनोज की माँ चंद्रपति ने अब उसकी इन आदतों को नोटिस करना शुरू कर दिया था। उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा ये पता करने में कि मनोज और बबली के बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप हो गया है। एंड जैसे ही उन्हें बात पता चली, उनका फर्स्ट जो एक्शन था या फिर फर्स्ट जो एक्सप्रेशन था वो एंगर या फिर डिस्गस्ट नहीं था, बल्कि उन्हें बहुत ज्यादा कंसर्न हुई थी इस बात को जानकर, क्योंकि उन्हें पता था कि मनोज और बबली दोनों सेम गोत्र से बिलोंग करते हैं और गांव वाले उनके रिश्ते को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड शी आल्सो न्यू दिस थिंग कि इस चीज की वजह से मनोज के साथ बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए उन्होंने सबसे पहले बबली की मदर ओमपति को अप्रोच किया और उन्हें मनोज और उसके बीच चल रहे रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता दिया। चंद्रपति का कहना था कि बबली के परिवार को उसकी किसी अच्छी जगह शादी करा देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इस बात को शायद उतना सीरियसली नहीं लिया एंड दे डिड नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस और दिस रिलेशनशिप। अब दिन बर दिन मनोज और बबली और भी ज्यादा करीब आते जा रहे थे और एक दूसरे से अलग होने का ख्याल उन दोनों के लिए मौत जैसा था इस टाइम पर। चंद्रपति उसके मॉम के लाख समझाने के बाद भी मनोज बबली से दूर होने के लिए तैयार ही नहीं था। एंड इन अ वे दे वर नॉट रॉन्ग ऑल्सो, क्योंकि आखिरकार दूसरे के कहने से कोई किसी को कैसे ही प्यार में बांध सकता है। लेकिन अपनी मदर और बाकी लोगों के रेजिस्टेंस को देखकर मनोज एक बात तो समझ गया था कि अगर मनोज बबली से शादी करता तो ये गांव वाले उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे। इसीलिए अपने प्यार को पूरा करने के लिए मनोज ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया। ऑन 6 अप्रैल मनोज करोरा गांव से चंडीगढ़ गया था अपने 12th के कंपार्टमेंट एग्जाम्स देने के लिए, पर अंधेरा होने को आ गया था और मनोज का कोई भी अता पता नहीं था। नौ चंद्रपति को इस बात को जानकर थोड़ी सी चिंता तो हुई थी, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज थी कि शायद से मनोज वापस आ गया होगा और दोबारा से अपनी दुकान में ही बैठ गया होगा और अपनी दुकान में हर बार की तरह रात बिताने के बाद वो सुबह घर वापस आ जाएगा। बट कोइंसिडेंटली बबली भी सुबह से ही किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। अगले दिन मनोज के घर बबली के चाचा आए जो कि मनोज को ढूंढ रहे थे क्योंकि उसने अलेजिडली उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे और अब उन्हें अपने पैसे वापस चाहिए थे। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि मनोज कल से ही घर से गायब है। दिस कंबाइंड विद द फैक्ट कि बबली भी अपने घर से गायब थी, इट मेड इट क्लियर फॉर देम कि दोनों साथ में ही भाग गए हैं। नाउ इधर गांव में उन दोनों के भाग जाने से हंगामा मच चुका था, लेकिन दूसरी ही साइड मनोज और बबली साथ में फाइनली चंडीगढ़ में थे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे वहां। ऑन 7 अप्रैल 2007 दोनों ने वहां के दुर्गा मंदिर में शादी कर ली और एक दूसरे के हस्बैंड और वाइफ बन गए एंड दे had no intention to return back to their village। अब उनकी शादी हुए 2 हफ्ते बीत गए थे और उन्हें अब फाइनली लगने लगा था कि वो लोग अपने गांव की पकड़ से काफी दूर आ चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऑन 26 अप्रैल बबली के परिवार ने मनोज और उसकी फैमिली के अगेंस्ट राजौंद पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग के चार्जेस लगा दिए थे, सेइंग कि 21 साल का मनोज उनकी 19 साल की डॉटर को पहला फुसला के अपने साथ ले गया है और इस चीज में मनोज की फैमिली ने भी उसकी मदद करी थी। ड्यू टू दिस केस सेशन कोर्ट ने मनोज और बबली को 16 जून तक का टाइम दिया था कोर्ट में हाजिर होने के लिए और अब दोनों को ना चाहते हुए भी अपने पास्ट का, जिन लोगों से वो लोग भाग रहे थे, उन लोगों का चेहरा दोबारा देखना पड़ रहा था। कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए मनोज और बबली 15 जून को ही कैथल कोर्ट पहुंच गए थे, जहां पर मनोज और उसके परिवार के अगेंस्ट लगे एलिगेशंस पर सुनवाई होने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि कोई कहा सुनी हो पाती, बबली ने खुद ही कोर्ट में स्टेटमेंट दे दी कि उसे किसी ने मैनिपुलेट नहीं किया है और वो अपनी मर्जी से मनोज के साथ आई थी और उससे शादी की थी उसने। सिंस बबली 19 ईयर्स ओल्ड थी, शी वाज अ लीगल अडल्ट और उसके इस स्टेटमेंट के बेसिस पर मनोज के अगेंस्ट लगे सारे एलिगेशंस झूठे प्रूव हो गए थे और उन्हें वहां से जाने दिया गया। लेकिन मनोज और बबली दोनों को ही पता था कि बबली के परिवार वाले रुकने वालों में से नहीं थे, इसीलिए उन्होंने कोर्ट से ये चीज की रिक्वेस्ट करी कि जब तक वो लोग वहां से निकल नहीं जाते हैं तब तक उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। कोर्ट ने भी उनकी बात मानी और एसआई जगबीर
के साथ हेड कांस्टेबल HC धर्मपाल और कुछ और कांस्टेबल को उनके साथ भेज दिया गया। ऑन द सेम डे ऑन 15 जून वापस चंडीगढ़ जा रही इस बस पे हेड कांस्टेबल के साथ बाकी कांस्टेबल बैठे थे और SI जगबीर इस बस को पीछे पीछे अपनी गाड़ी में फॉलो कर रहे थे। लेकिन पिपली बस स्टैंड पहुंचने के बाद पुलिस ने बबली और मनोज को अकेला छोड़ दिया। बट यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कोर्ट डॉक्यूमेंट्स पिपली बस स्टैंड पहुंचने के बाद मनोज और बबली ने खुद पुलिस प्रोटेक्शन विड्रॉ कर ली थी, पर मनोज की मां चंद्रपति ने कुछ और ही बताया था। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हर पिपली बस स्टैंड में उतरकर मनोज ने उन्हें उस दिन शाम के 4 बजे एक PCO फोन बूथ से कॉल किया था एंड ही वाज टेलिंग हर कि उनका पीछा किया जा रहा था और पुलिस वालों ने भी उन्हें अकेला छोड़ दिया था। इसलिए अब वो चंडीगढ़ ना जाकर दिल्ली जाने वाला था। लेकिन इससे पहले कि उन दोनों की बात पूरी हो पाती, मनोज का फोन अचानक से कट गया था एंड शी नेवर हर्ड फ्रॉम हर सन एवर अगेन। नाउ नोबडी नोज कि इसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ मनोज और बबली के साथ। लेकिन 1 घंटे बाद 5 बजे पिपली के नियरेस्ट बुटाना पुलिस स्टेशन में एक कॉल आया। ये कॉल पिपली से 20 किलोमीटर दूर अजरेरी से आया था, जिसमें एक रोड कंस्ट्रक्टर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि तकरीबन 16 आदमी एक लड़के और एक लड़की को जबरदस्ती स्कॉर्पियो में भरकर करनाल की तरफ ले जा रहे थे। ये खबर सुनते ही बुटाना पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल ने ये मैसेज करनाल के कंट्रोल सेंटर में भेज दिया था। लेकिन अब शायद काफी देर हो चुकी थी। मनोज और बबली के अगेंस्ट करोरा गांव की खाप पंचायत बैठ चुकी थी। खाप पंचायत इज बेसिकली वन जिसमें एक स्पेसिफिक कम्युनिटी, इस केस में जाट के लोग मौजूद होते हैं और अपनी कम्युनिटी के अफेयर्स को हैंडल करते हैं ये लोग। सिंस करोरा एक जाट प्रोमिनेंट गांव था तो वहां की लोकल गवर्नेंस खाप पंचायत के थ्रू होती थी और उसमें मौजूद पंचों ने उन दोनों की जिंदगी का और शुरू से उनकी का फैसला कर लिया था। 4 बजे जब मनोज का फोन कटा तो उसके परिवार को इतना तो समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ गलत हो गया है उसके साथ। और फिर उन्हें पता चला कि बस स्टैंड से ही 8 से 10 लोगों ने उन्हें पकड़ लिया था। इनमें से ज्यादातर लोग बबली के रिश्तेदार थे, सो चाचा, भाई, मामा एंड कजन। वही लोग जो इन्हें बचपन से जानते थे, वही लोग अब इनकी लेने आए थे और इन सब की अगुवाई कर रहे थे गंगा राज ताऊ, जो कि बबली के दादा थे और वो गांव के खाप पंचायत के मुखिया भी थे। उन्होंने मनोज और बबली को एक स्कॉर्पियो में बंद कर लिया एंड कोर्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक मनोज को गाड़ी से पीछे बांधकर कुछ किलोमीटर तक घस गया था एंड इसके बाद उसे इतनी ज्यादा बुरी तरीके से पीटा गया था कि उसकी बॉडी पहचान में नहीं आ रही थी एंड बबली को जिंदा रखा गया था ताकि वो इस सब कुछ देख सके। उसने अपने पति की चीखें सुनी, उसकी तड़प देखी, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर पाई और जब मनोज की सांसें रुक गई थी तब उसके अंदर भी, बबली के अंदर भी जीने की इच्छा नहीं थी और फिर उसने अपने फाइनल वर्ड्स कहे एंड आई कोट, मेरे पति को मार दिया है तुमने, अब मुझे भी मार दो। फिर उसे भी पीटा गया था इसके बाद, पर फिर जब वो तब भी जिंदा रही इन सारी चीजों के बाद भी, तब उसे जबरदस्ती जहर खिला दिया गया था और इस तरह शादी के सिर्फ 2 हफ्ते बाद मनोज और बबली दोनों ही खत्म हो गए थे। After about 2 months of being wedded together, मनोज और बबली का प्यार, उनकी शादी और उनकी जिंदगी सडनली एंड हो चुकी थी एंड देयर वाज नोबडी टू मॉर्न देम, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ है। पर मनोज की मां चंद्रपति को अंदाजा हो चुका था कि मनोज के साथ कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि एवर सिंस द लास्ट फोन कॉल उन्हें उनके बारे में कोई भी खबर नहीं मिली थी। सो शी वाज ऑब्वियसली वेरी वरिड और अगले 2 दिन तक वो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को कॉल करती रही जस्ट टू गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट मनोज और बबली, लेकिन कोई भी इस पॉइंट पे उनके काम में नहीं आया था। सो अपने सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट करने के बाद उन्होंने फाइनली बटोना पुलिस स्टेशन में मनोज की किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखा दी थी। बटोना पुलिस स्टेशन को ऑलरेडी 15 जून के दिन एक कॉल आया था जिसमें एक कपल को किडनैप किए जाने की खबर मिली थी उन्हें। सो उन्होंने बिना टाइम वेस्ट करे उस आदमी को कॉन्टैक्ट किया जिसने सब कुछ विटनेस करा था। इस आदमी का नाम था कुलदीप सिंह एंड ही वाज अ रोड कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन यहाँ पर भी पुलिस की इंटेग्रिटी पर सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने कॉल आने के बाद तुरंत कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया उसी समय पर, एंड व्हाई डिड दे वेट अंटिल FIR। मीनवाइल 23 जून को पास के ही छोटा गांव के चौकीदार ने नरनौत पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया कि गांव के कैनाल में उसे एक आदमी की बंधी हुई डेड बॉडी मिली है जो काफी टाइम पानी में रही थी, इसलिए आइडेंटिफाई करना उसे मुश्किल था। सेम डे हिसार डिस्ट्रिक्ट के एक गांव से एक और इन्फॉर्मेशन मिली कि खेत के पास से एक फीमेल की डेड और बॉडी मिली है उन्हें। नाउ देयर वाज नो डाउट
कि ये बॉडीज मनोज और बबली की ही थी और उन्हें मरे हुए इस पॉइंट पे 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया था, इसीलिए उनकी बॉडीज डिकम्पोज होने लगी थी। अब दैट्स व्हाई पुलिस ने बिना किसी को ही ये बॉडी दिखाए उन्हें क्रीमेट कर दिया था। फैमिली मेंबर्स ने उनके पर्सनल बिलोंगिंग से उनका आइडेंटिफिकेशन कंफर्म किया था। पर यहाँ पर इतनी जल्दबाजी में बॉडी क्रीमेट कर देना वाज डेफिनेटली वेरी सस्पिशियस ऑफ द पुलिस एंड उनके इस हरकत के कारण बाद में जाकर इस केस को काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। नाउ जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि चंद्रपति और उनके बच्चों को कैसा लगा होगा नोइंग दिस थिंग कि उनका बेटा, उनका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा एंड दे डिड नॉट इवन गेट अ चांस टू लुक एट हिम फॉर वन लास्ट टाइम। पुलिस ने ये प्रोसीजर फॉलो किया लेकिन फैमिली को इससे सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला था। दूसरी तरफ कुलदीप सिंह की मदद से पुलिस को क्राइम सीन में मनोज का एक जूता मिला which confirmed कि मनोज और बबली को वहां लाया गया था। रोड कॉन्ट्रैक्टर कुलदीप सिंह की बनाई हुई वीडियो में उस स्कॉर्पियो का नंबर प्लेट भी दिख गया था जिसकी मदद से पुलिस गाड़ी के ओनर को ट्रैक कर पाई थी। ओनर से बात करने पर पुलिस को पता चला कि ये एक रेंटर कार थी और उस दिन इसे चलाने वाले ड्राइवर का नाम था मनदीप सिंह। पुलिस ने 26 जून के दिन मनदीप को पकड़ लिया और उससे कड़ी पूछताछ की गई थी। नाउ एक दिन तो मनदीप ने पुलिस के साथ कुछ खास कोऑपरेट नहीं करा लेकिन फिर इनिशियल रेजिस्टेंस के बाद 27 जून को उसने स्टेटमेंट देना शुरू करा। उसके स्टेटमेंट के बेसिस पे कोर्ट ने पुलिस को मनदीप के रिमांड दे दी और अब वो बाकी कल्प्रिट्स को आइडेंटिफाई करने में पुलिस की मदद करने वाला था। उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मनदीप का कल्प्रिट से कोई लेना देना नहीं था एंड ही वाज जस्ट अ ड्राइवर। उसने बताया कि उस दिन वहां मौजूद लोगों में बबली के चाचा राजिंदर सिंह, उसका अपना भाई सुरेश, उसका कजन गुरदेव, उसका ममेरा भाई सतीश भी था। सब के सब बबली के करीबी रिश्तेदार थे जिन्होंने उससे बचपन से बड़ा होते हुए देखा था बाय द वे, लेकिन अपने ही परिवार की बच्ची को से पहले उनके मन में जरा सा भी हेजिटेशन या गिल्ट नहीं आया। हाउ मच हेट्रेड डू यू नीड कि तुम अपनी ही बच्ची को अपनी ही बहन की ले लो। मनदीप की स्टेटमेंट की मदद से पुलिस ने राजिंदर और सुरेश के घर रेड मारी लेकिन वो लोग ऑब्वियसली तब तक वहां से फरार हो चुके थे। उसके बाद पुलिस ने इन दोनों के फोन ट्रेस करे और फिर वहां से इनकी लोकेशन निकाली गई और फिर उन्हें फाइनली अरेस्ट कर लिया गया था। उनके साथ गुरुदेव को भी अरेस्ट कर दिया गया था और अब पुलिस के पास मौका था इन तीनों से पूरा सच उगलवाने का। एक्सटेंडेड इंटेरोगेशन के बाद ये डिटेल्स सामने आए कि कैसे उन्होंने मनोज और बबली को किडनैप किया, वो लोग उन्हें कहां लेकर गए थे एंड एवरी सिंगल थिंग। राजेंद्र के पास पोजेशन से एक टॉक्सिक सब्सटेंस का बॉटल रिकवर हुआ जो अलेजिडली उसने बबली पर यूज किया था। फिर गुरुदेव के पास से मनोज का वॉलेट भी मिला था उन्हें, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल पुलिस को इन तीनों से मिली थी वो थी द गेट अवे व्हीकल। दरअसल मनोज और बबली को के बाद उन्हें ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने स्कॉर्पियो यूज नहीं की थी बल्कि एक मारुति 800 यूज की थी सो दैट वो लोग अपने ट्रैक कवर कर पाते। पुलिस को उन्होंने इस कार की नंबर प्लेट भी बता दी थी और इसके ड्राइवर बरू राम के बारे में भी बताया था जो कि बबली के ही मामा थे। सो इस कार को रिकवर करना अब पुलिस की नंबर 1 प्रायोरिटी बन गया था क्योंकि ये सारे के सारे कल्प्रिट्स के गिल्ट को प्रूव करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल एविडेंस था। और पुलिस को ये कार एक मैकेनिक की स्क्रैप शॉप पे मिली थी जहां पे उसे स्क्रैप करने ही वाले थे। नाउ दिस इज गोना साउंड वेरी मूवी लाइक या फिर वेरी फिल्मी, पर जब तक पुलिस वहां कार के पास पहुंचने ही वाले थे उसका हैंडल ऑलरेडी रिमूव कर दिया गया था। लेकिन फिर भी समहाउ पुलिस वहां पे सही टाइम पे पहुंचे और उन्होंने पूरी की पूरी कार को ही रिकवर कर लिया था वहां से और उसमें से पुलिस को बहुत सारे एविडेंस मिले थे। आई स्वेयर टू गॉड अगर कुछ अच्छी चीज हुई थी इस केस में तो वो था ये कार को रिकवर करना ही, वरना आगे क्या होता ये लोग बोलते थे कि पुलिस ने हमसे जबरदस्ती स्टेटमेंट लिवाई थी और हमने तो ये कभी करा ही नहीं। वैक्यूम क्लीनर से साफ करने पर इस कार में से मनोज की शर्ट के 8 में से 2 बटन्स मिले थे, बबली के घुंघरू के टुकड़े मिले थे, बाल के सैंपल्स मिले थे, हेयर पिन मिला था और दोनों की जली हुई फोटोग्राफ्स भी मिली थी। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इस गाड़ी के हैंडल पर और बैक सीट पे इन दोनों के ब्लड ट्रेसेस भी पाए गए थे और वहां मिला बबली का डीएनए उसकी मदर के डीएनए से मैच हो गया था। मोरोवर बरूराम जो कि इस गाड़ी का ड्राइवर था वो भी फाइनली पकड़ा गया था और सारे के सारे लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करे गए थे जिससे इस केस के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शख्स गंगा राज के बारे में पता चला जो कि अलेजिडली इस पूरे क्राइम का मास्टरमाइंड था। गंगाराज बबली का ग्रैंडफादर था और करोरा गांव के खाप का लीडर था और कांग्रेस का लोकल नेता भी था वो। सो यू कैन इमेजिन दिस थिंग नाउ कि उस एरिया में उसका कितना इन्फ्लुएंस रहा होगा एंड हाउ पावरफुल ही मस्ट हैव बीन देयर। सो इवन दो पुलिस ने एक एक करके सारे कल्प्रिट्स को पकड़ ही लिया था लेकिन गंगाराज को अरेस्ट करना वाज नॉट इजी क्योंकि डीएसपी ने कोर्ट में रिटन स्टेटमेंट दिया था कि अगर उसे अरेस्ट किया
तो पूरे एरिया में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा। एक डीएसपी ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम इस गंगाराज को अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसको अरेस्ट करने से कानून व्यवस्था भंग हो सकती है। That's how powerful he was there। इसीलिए जब ये केस कोर्ट में गया तब मनोज की फैमिली के लिए प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ गई थी। सिंस उन्होंने बबली की फैमिली के अगेंस्ट एफआईआर करा था, पूरा गांव उन्हें आउटकास्ट की तरह ट्रीट कर रहा था। खाप ने ऐसा रूल बना लिया कि जो भी मनोज के परिवार से मिलेगा या उनसे बात करेगा उन्हें 25,000 रुपयों का फाइन देना होगा। यहाँ तक कि कोई भी लोकल लॉयर उनकी तरफ से केस लड़ने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा था, इसीलिए उन्हें दूसरे गाँव से लॉयर हायर करना पड़ा था और तब जाकर वो कोर्ट में खुद को रिप्रेजेंट कर पाए थे। उनके लॉयर का नाम था लाल बहादुर खोवाल और उनका इस केस में बहुत ही मेजर रोल होने वाला था। लेकिन इससे पहले की प्रोसीडिंग्स प्रॉपर्ली शुरू हो पाती, हरियाणा में इलेक्शंस आ गए थे और ये केस 3 सालों तक होल्ड पर चला गया था क्योंकि गंगाराज अपने एरिया में कांग्रेस का वोट बैंक था और उसे खोना अफोर्ड नहीं किया जा सकता था। नाउ पूरे केस को होल्ड पे रखना जस्ट बिकॉज उसका मेन अक्यूज पॉलिटिकली अफिलिएटेड है इज सो अबसर्ड। बट देन अगेन दिस इज इंडिया वी आर टॉकिंग अबाउट और यहाँ लिटरली कुछ भी हो सकता है। दिस वाज द लेवल ऑफ करप्शन जो कि मनोज की फैमिली को सफर करना पड़ा था जस्ट बिकॉज वो अपने बेटे को जस्टिस दिलाना चाहते थे। एंड एट दिस पॉइंट ये केस बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल स्टेट में था एंड वाज हाईली लाइकली कि लोग इस केस के बारे में या तो बात करना बंद कर देते या फिर इस केस को दबा दिया जाता। लेकिन यहाँ पर मनोज की फैमिली की मदद करने के लिए कई लोग आके खड़े हुए जिन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा और इस केस को ठंडा होने नहीं दिया। डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन की जगमती संगवान डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज हियर क्योंकि इट वाज ड्यू टू हर एफर्ट्स कि ये केस मीडिया तक आ पाया जिससे कोर्ट और पुलिस पर प्रेशर बना रहा। इसी बीच 22 जुलाई 2009 को एक और सिमिलर केस हुआ था जिसमें एक लड़के की कर दी गई थी बाय द सेम खाप पंचायत क्योंकि उसने भागकर सेम गोत्र वाली लड़की के साथ शादी कर ली थी। वेदपाल और सोनिया का ये केस एक लौता नहीं था बल्कि उस समय ऐसे और भी कई केस आते जा रहे थे जिसमें खाप इन यंग कपल्स की ले रहे थे। इसीलिए जब ये केस लोगों के डिस्कशन में आए तब इससे मनोज और बबली के केस को भी पुश मिला और खाप पंचायत के लिए पब्लिक ओपिनियन बहुत ही ज्यादा एंटी हो गया था। लोग सवाल उठाने लगे थे कि खाप को लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला करने की अथॉरिटी किसने दी एंड इट वाज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। यहाँ तक कि हरियाणा में मौजूद दूसरे खाप पंचायत भी अब इस जोर जबरदस्ती के अगेंस्ट बोलने लगे थे। सो फाइनली इस केस ने अच्छा खासा मोमेंटम बना लिया था। लेकिन इन जनवरी 2010 कुछ ऐसा हुआ जो पोटेंशियली इस केस को डीरेल कर सकता था। एक कन्विक्टेड क्रिमिनल पैरोल पर बाहर आया और आते ही उसने मनोज की बहन सीमा पर हमला कर दिया। सीमा उस वक्त खुद एक कांस्टेबल की ट्रेनिंग कर रही थी बट लकीली वो हमला नाकाम रहा और सीमा की जान बच गई। और जब उस क्रिमिनल को अरेस्ट करने के बाद इंटेरोगेट किया गया तब उसने एडमिट किया कि उससे सीमा को खत्म करने के बदले ढेर सारा पैसा और गांव में जमीन का लालच दिया गया था। सो दिस वाज बेसिकली एन अटेम्प्ट टू हार्म मनोज's फैमिली सो दैट वो लोग डर जाएं और अपना ये केस वापस ले लें। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, थैंक गॉड। नाउ इस केस में मनोज की फैमिली को बहुत कुछ सहना पड़ा था। शायद से जिस वे में मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ तुम लोग को इतनी डेप्थ समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन लिटरली गाइस उनकी जान को 24 घंटे खतरा था। उन्हें बार बार बॉयकॉट किया जा रहा था, यहाँ तक कि इस केस के जितने भी आई विटनेस थे वो तक अपनी स्टेटमेंट कोर्ट में चेंज कर रहे थे। लेकिन थैंक्स टू देयर लॉयर एंड द पीपल हु हेल्प देम, इतना सब कुछ होने के बाद भी दे मेंटेन्ड अ स्ट्रॉन्ग केस एंड उन्होंने पक्का कुछ अच्छे कर्म ही करे होंगे मनोज की फैमिली ने जो कि इनके साथ ये लोग थे। डिफेंस जगमल सिंह जत्तेन ने अपने क्लाइंट्स को बचाने के लिए बहुत सारी दलीलें दी जो कि मोस्टली नाकाम ही रही। उन्होंने ये तक कह दिया कि मनोज और बबली की मौत हुई ही नहीं थी क्योंकि इफ यू रिमेंबर पुलिस ने मनोज और बबली की बॉडीज को डिकम्पोज होने के कारण जल्दबाजी में क्रीमेट कर दिया था और उनकी आइडेंटिफिकेशन भी सिर्फ उनके बिलोंगिंग से ही हुई थी विच मेंट कि कोई भी डीएनए टेस्ट नहीं किया गया था यहाँ पर। दिस इज व्हाई डिफेंस को ये कहने का मौका मिल गया कि मनोज और बबली की डेथ नहीं हुई थी। डिफेंस मीडिया को ब्लेम कर रहा था कि वो इस केस को अननेसेसरी हाइप दे रहे थे जिसके कारण सच छुप रहा था। उनका कहना था कि खाप में कभी भी मनोज और बबली के मैटर को लेके कोई मीटिंग बैठी ही नहीं थी, सजेस्टिंग कि खाप एंड गंगाराज हैड नथिंग टू डू विद दिस केस। फाइनली 30 मार्च 2010 को सेशन कोर्ट में इस केस का जजमेंट आया एंड इट वुडंट बी रॉन्ग टू से कि ये एक हिस्टोरिकल जजमेंट था जिसके कारण बबली के चाचा राजिंदर सिंह, उसका भाई सुरेश कुमार, उसका मामा बरू राम, उसके ममेरे भाई सतीश और कजन गुरुदेव को मनोज और बबली के हत्या के लिए डेथ
पेनल्टी सुनाई गई थी। गंगाराज को लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई और उसे मनोज की फैमिली को 1 लाख रुपए का कंपनसेशन भी देने का ऑर्डर दिया गया, सिंस मनोज की डेथ के कारण उन्हें फाइनेंशियल हार्डशिप सफर करनी पड़ी थी। एंड स्कॉर्पियो के ड्राइवर मनदीप को 7 साल की जेल के साथ फाइन की सजा भी सुनाई गई थी। इनफैक्ट हेड कांस्टेबल जयेंद्र सिंह, जो कि 15 जून के दिन मनोज और बबली के साथ बस में थे, उसे कैताल के एसएसपी अनिल राव ने डिसमिस कर दिया था, क्योंकि इट वॉज बिलीव्ड कि उसने ही मनोज और बबली की लोकेशन कल्प्रिट्स के साथ शेयर करी थी। इतने हार्ड और फास्ट जजमेंट के पीछे का एक और रीजन ये भी था कि जज वानी गोपाल शर्मा खुद एक लेडी थी और वो मनोज और बबली के साथ जो हुआ था उससे बहुत ज्यादा सिंपैथाइज कर रही थी। अपने वर्डिक्ट के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया, एंड आई कोट, दिस कोर्ट हैज गॉन स्लीपलेस नाइट्स ट्राइंग टू पुट इटसेल्फ इन द शूज ऑफ द कल्प्रिट्स। खाप पंचायत हैव फंक्शनड कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ridiculed it and have become the law unto themselves. But would you believe this thing कि इस जजमेंट के लिए वानी गोपाल्स को भी anonymous threats आने लगे थे। A judge of the court was threatened because she did her job. Like how messed up is that thing? पर इस जजमेंट के बाद मनोज की फैमिली को फाइनली सुकून मिला था कि आखिरकार वो फाइनली अपने बेटे को जस्टिस दिला पाए थे। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि खाप पंचायत इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इस वर्डिक्ट के आते ही खाप ने एक मीटिंग बैठाई जिसमें आसपास के सारे घरों से जाट कम्युनिटी के लोग इकट्ठा हुए थे। खाप का कहना था कि ये वर्डिक्ट उनके आइडेंटिटी पे एक डायरेक्ट अटैक है और अगर उन्होंने फाइट बैक नहीं किया तो उनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा। उन्होंने जाट कम्युनिटी के प्रिंसिपल्स और एक दूसरे के बीच भाईचारे की बातें की और क्राउड को अपने सपोर्ट में ले लिया। फिर उन्होंने घर घर से पैसे कलेक्ट किए ताकि वो इस केस की हाई कोर्ट में अपील कर पाए और एक हाई प्रोफाइल लॉयर को हायर कर पाए। हर घर को कंट्रीब्यूट करना कंपलसरी था, चाहे अमाउंट कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, और अगर कोई कंट्रीब्यूट करने से मना करता तो उनके साथ जोर जबरदस्ती भी करी गई थी यहाँ पर। फिर कल्प्रिट्स ने सेशन कोर्ट के डिसीजन को हाई कोर्ट में अपील किया एंड सरप्राइजिंगली हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के दिए हिस्टोरिकल डिसीजन को चेंज कर दिया। 11 मार्च 2011 को सारे कल्प्रिट्स जिन्हें ओरिजिनली डेथ पेनल्टी मिली थी उनकी सजा कम करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी गई थी। ड्राइवर मनदीप की सजा सेम ही रही और हरियाणा सरकार को डायरेक्ट किया गया कि मनोज की फैमिली को 6 लाख रुपए एज कंपनसेशन दिया जाए और सतीश, जिसे पहले डेथ पेनल्टी मिली थी, और गंगाराज दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया गया ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस अगेंस्ट देम। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रोसिक्यूशन ये स्टैब्लिश ही नहीं कर पाए कि उनका सतीश के मर्डर में कोई पार्ट था, क्योंकि उसके खिलाफ सारे एविडेंस को मिटा दिया गया था और इसमें पुलिस भी हेविली इन्वॉल्व थी। गंगाराज को इसीलिए बरी करा गया क्योंकि ये चीज प्रूव ही नहीं हो पाई कि के वक्त वो वहां मौजूद था। ही हैड द परफेक्ट एलिबाई, जिसमें उसका फोन के वक्त वहां से 60 किलोमीटर दूर था एंड ही ऑल्सो हैड पीपल टू टेस्टिफाई फॉर हिम। डिफेंस ने स्ट्रॉन्ग एलिबाई प्रेजेंट किया और एविडेंस गैप्स के कारण ये डिसीजन आया था। फैमिली को लगता था कि इन्फ्लुएंस का रोल था यहाँ पर, लेकिन ये प्रूव नहीं हो सका कभी भी। नाउ हाई कोर्ट ने पुलिस की डिसऑनेस्टी को एक्नॉलेज किया और इन्वेस्टिगेशन सही से ना करने और एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में एसआई जगबीर सिंह, एसआई धर्मपाल और इंस्पेक्टर सुभाष के अगेंस्ट इंक्वायरी बिठाई गई एंड इवेंचुअली उन पर डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए गए थे। लेकिन दिस वाज जस्ट द डैमेज कंट्रोल एट दिस पॉइंट। नाउ मनोज के परिवार का सुकून फिर से चला गया था, लेकिन वो इतने ज्यादा आगे आने के बाद हारने वाले नहीं थे। उन्होंने हाई कोर्ट का डिसीजन अपील किया और अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चले गया था। सबको यही उम्मीद थी कि एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट तो इस केस की ग्रेविटी को समझेगी और उसी ग्रेविटी को समझते हुए यहाँ पे सजा सुनाएगी। लेकिन सरप्राइजिंगली सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के इस डिसीजन पे अटकी रही। आई विश मैं ये कह पाता कि दिस केस हैड अ हैप्पी एंडिंग, लेकिन इट वाज मोस्टली बिटर एंड अ लिटिल बिट ऑफ स्वीट। इवन जब इस केस के कोर्ट ट्रायल्स 2011 में एंड हो गए थे, इसका आफ्टर मैथ तब भी काफी सालों तक चला था और इस केस के कारण सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायत के खिलाफ एक रूलिंग करी थी जो कि काफी ज्यादा समय से अटका हुआ था। दरअसल इस रूलिंग के लिए जगमती संगवा ने ही फाइल करा था और इसका नाम था शक्ति वाहिनी रूलिंग। इसके अकॉर्डिंग किसी खाप पंचायत का किसी भी एडल्ट कपल की शादी में इंटरफेयर करना एक कानूनी जुर्म माना जाएगा। अगर फिर भी किसी खाप ने ऐसा किया तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होगी। ये कोई छोटी मोटी रूलिंग नहीं थी, बल्कि ये अपने आप में ही एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था और यंग कपल्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। मनोज और बबली का केस
वो कैटलिस्ट बन गया था, जिसके कारण फाइनली 27 मार्च 2018 में जस्टिस DY चंद्रचूड़ के बेंच ने इस रूलिंग को पास किया। 9 जनवरी 2019 को मनोज और बबली के केस का फाइनल कंफर्मेशन आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहोल्ड करते हुए कल्प्रिट्स की सजा को मेंटेन्ड रखा। बट इवन दो ये केस इतना ज्यादा इंपैक्टफुल था, इट डज नॉट चेंज द फैक्ट कि इस केस के तुरंत बाद उस आदमी की कर दी गई थी जिसने मनोज के परिवार की मदद की थी। इट डज नॉट ऑल्सो चेंज द फैक्ट कि इस केस के गुनहगार सिस्टम को चीट करके और फाउल प्ले करके सजा से बच गए थे। एंड इट ऑल्सो डज नॉट चेंज द फैक्ट कि गंगा राज, जो कि मनोज और बबली का सबसे बड़ा कल्प्रिट था, वो अपने पावर के दम पे आज भी खुला घूम रहा है। इवन दो दिस केस इज ओवर, द इविल स्टिल रिमेन्स। एंड इसी के साथ ये केस अभी यहीं पे समाप्त होता है गाइस। आई नो दिस थिंग, ये केस बहुत ज्यादा बड़ा था, तो अगर तुम लोग इस पॉइंट तक देख रहे हो तो आई जस्ट वांट टू थैंक यू गाइस। बट इसी के साथ I hope that you guys are happy. I hope that you guys are healthy. Please be close to your loved ones, guys. And I'll see you very, very soon. Bye bye.